हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे और यहाँ आपका कंटिन्यूटी का ही चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी में कुछ कॉन्सेप्ट आपके और रह जाते हैं, फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कैसे हम प्रूव करते हैं ये हमने सीखा। बट कुछ फंक्शन आपको कुछ ऐसे दिए जाते हैं जिसमें दो फंक्शन का आपके पास एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो हम जानते हैं कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके कंटिन्यूअस होते हैं। हमने क्लास 11th में भी देखा उनका ग्राफ किस तरह से बना था, और यहाँ भी हमने शुरू कॉन्सेप्ट में बताया कि कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका ग्राफ जो है आप जो है एक कंटिन्यूअस तरीके से बनाते हैं। ग्राफ इस तरह से कभी भी आपका पेन ना उठे तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और अगर आपने ग्राफ को बनाने के लिए यहाँ पर स्टॉप कर दिया और फिर कहीं से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हम क्लास 11th में ही डिस्कस कर चुके थे कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स, ये आपकी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और इसी पर बेस्ड हम फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपके पास लेट सपोज दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों ही फंक्शन एक्स इज इक्वल टू सी पर क्या है, कंटिन्यूअस है। आपके पास दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स और जी एक्स आपके दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम यदि बात करें फंक्शन एफ एक्स, एफ लिख लीजिएगा, लेट एफ एक्स बी एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही आपके क्या हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस। अलजेब्रा में हम क्या चीजें करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स और जी एक्स क्योंकि दोनों ही फंक्शन आपके क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है कि जो एफ एक्स और जी एक्स का एडिशन है, यानी कि इन दोनों का जो ऐड आप करोगे वो भी इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू सी। पहला पॉइंट, जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उन दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यही आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है फर्स्ट। क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही आपके कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, तो बेटा यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स भी आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये भी x इज इक्वल टू सी पर आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। थर्ड, यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एट x इज इक्वल टू, एंड ऑल्सो एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो continuous function. Continuous function at x is equal to, तो चार चीजें हमने यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ा।
कि यदि fx और gx आपके दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं एट x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी किसी पॉइंट पर fx और gx दोनों ही अलग अलग कंटिन्यूअस है, तो fx और gx का जो एडिशन है वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। fx माइनस gx भी आपका कंटिन्यूअस होगा, fx इंटू gx भी आपका कंटिन्यूअस होगा और सभी उसी पॉइंट पर होंगे। fx अपॉन gx भी आपका कंटिन्यूअस होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलिए स्टूडेंट्स, इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी पर हमें डिस्कस करना है। अभी अभी आपने क्या पढ़ा, एक फंक्शन यहाँ पर fx है और fx भी क्या है आपका, आपका यहाँ पर बेटा fx आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लेट सपोज इसको हम साइन एक्स, लेट f1x इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, इसको मैंने f1x ले लिया, ठीक है, ये तो fx हो गया ना पूरा, ये f1x है। और बेटा हम जानते हैं ना कि साइन एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ जो है कंटिन्यूअसली चलता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन एक्स इज अ sin x is a continuous function. So, and let g x आपका क्या है, g1 x आपका क्या है, ये आपका cos x है ना। और we know that also we know that, हम ये भी जानते हैं कि cos x is also a continuous function, cos x is also continuous function, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। fx क्या है आपके पास, fx आपके पास क्या है, f1x प्लस में g1x। बेटा f1x भी कंटिन्यूअस है, g1x भी कंटिन्यूअस है, सो दैट fx इज कंटिन्यूअस, fx भी आपका कंटिन्यूअस होगा, है ना। अभी तो हमने अलजेब्रा पढ़ा था, ठीक है, तो हमें ये तो पता ही है कि साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करने से जो आपके पास फंक्शन मिलेगा एफ एक्स, वो भी आपका क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। सेम आप इसको भी लिखेंगे कि साइन एक्स आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और cos x भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि sin x माइनस cos x भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सेम यहाँ पर sin x और cos x का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो fx यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा क्योंकि sin x और cos x दोनों ही कंटिन्यूअस है। तो दोनों पार्ट को आप कर लेंगे b और c को, जैसे हमने यहाँ पर a को किया है, ठीक है। चलिएगा इसे नोट कर सकते हैं आप, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सभी पॉइंट्स निकालने हैं, ऑफ एफ वेयर fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x इफ x इज लेस देन 0। फंक्शन डिफाइंड है x इज लेस देन 0 पर, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। तो तीन अलग अलग यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, फंक्शन अलग अलग जगह आपका डिफाइंड है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 पर। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास एफ एक्स गिवन है बेटा आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 if x is less than 0 if x is greater than or equal to g। ठीक है। अब बेटा यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप केस ले लेंगे ना, केस 1। आप x इज लेस देन 0 पर इस फंक्शन को पहले कंटिन्यूअस हम प्रूव करेंगे। x इज लेस देन पर फंक्शन बेटा आपका क्या है, एफ एक्स आपका क्या है, साइन x अपॉन x। लेट्स सपोज जो आपका साइन x है इसको हम एच एक्स मान लें और ये साइन x है, और हम जानते हैं कि साइन x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। और दूसरा यहाँ पर gx को हम यहाँ पर क्या ले लें, gx आपके पास यहाँ पर x है सपोज, ठीक है, ये x आपका gx है, और हम जानते हैं कि x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और बेटा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा आपके क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूअस होगा तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स इसको तो हमने साइन एक्स को हमने एच एक्स मान लिया और नीचे x को हमने gx मान लिया। साइन x का आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, gx आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपके कंटिन्यूअस होते हैं। साइन x भी कंटिन्यूअस, x भी कंटिन्यूअस, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि एफ एक्स, यहाँ पर आपका एफ एक्स नहीं है, एच एक्स लिखा है ना आपने, तो इसको आप एच एक्स कर सकते हैं। यहाँ पर वी नो दैट कि एच एक्स अपॉन जी एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, कंटिन्यूअस फंक्शन एज आपका साइन एक्स अपॉन एक्स भी आपका क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट एक्स इज लेस देन 0 पर। एज एक्स इज लेस देन 0 पर आपका ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक लाइन ऑफ लिखें क्योंकि यहाँ पर सभी पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो बेटा जब ये वाला केस आप लेते हो ना, x इज लेस देन 0, जब आप x इज लेस देन 0 वाला केस लेते हैं ना, यानी कि यहाँ पर सपोज 0 है और यहाँ से सभी पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। तो सभी पॉइंट्स के लिए x से 0 से नीचे सभी पॉइंट्स के लिए ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं एक केस नंबर 2, केस 2 की हम बात करेंगे। सेकंड केस क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। सेकंड केस है x इज ग्रेटर देन 0, तो हमने 0 से लेस देन पर, 0 से राइट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और 0 पर भी करेंगे। तो इधर लेस देन 0 पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए, तो ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है फंक्शन, x प्लस 1, x प्लस 1। और ये एक कैसा फंक्शन है, ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन। आप चाहें तो इसमें इसकी लिमिट भी निकाल सकते हैं, बट हमें डायरेक्ट जब पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है तो हम क्यों इसकी लिमिट निकालें, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 इज
a polynomial function. So x plus 1 is a continuous function. ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। चलिएगा, और यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां पर सभी एक्स आपके आर को बिलोंग करेंगे, है ना। चलिए, यहां पर थर्ड केस आपका क्या बनता है, हमने लेस देन 0 पर कर दिया, x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 पर कर लिया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो केस थर्ड बेटा आपके पास यहाँ पर बनता है क्या, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, इस 0 के राइट हैंड साइड में फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, यानी कि यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम f ऑफ 0 देख लेते हैं। f ऑफ 0 आपका क्या है, x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 0 और प्लस में आपका 1 आ गया है, तो ये आ गया आपके पास 1, है ना। अब इसकी लिमिट निकालेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलिए, फंक्शन है बेटा आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, इफ x इज लेस देन 0 और x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस पर फंक्शन ये, ठीक है। चलिएगा, अब हमें थर्ड केस लेना है, केस थर्ड, एट x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1। बट ध्यान देना है कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन की अलग डेफिनेशन, राइट में अलग डेफिनेशन और इक्वल से ऊपर अलग डेफिनेशन, यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, राइट हैंड लिमिट निकलेगी, और फिर तीनों को आपको इक्वल करना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चलिए एट एफ ऑफ 0 निकाल लेते थे पहले तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि एफ ऑफ 0 तो आपके पास 1 आ गया है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। 0 के लेफ्ट में क्या है बेटा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x है। 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, 0 के लेफ्ट में, यानी कि 0 के लेफ्ट कहाँ होगा, देखो 0 सपोज यहाँ पर है, तो 0 के लेफ्ट में क्या है फंक्शन, यानी कि लेस देन 0 पर फंक्शन आपका साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर आप रख लेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स। अब लिमिट अप्लाई कर दें, या फिर आपने क्लास 11th में पढ़ा था, यह आपका एक फॉर्मूला था, यहाँ पर आप लिमिट एंड डेरिवेटिव आपने पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स आपका क्या हो जाता है, 1 डायरेक्ट हमने किया था, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। अब इसकी राइट हैंड लिमिट भी आप निकाल सकते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब राइट में निकालेंगे fx, और 0 के राइट में आपका फंक्शन क्या है, 0 के राइट में बेटा आपका फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx है आपके पास x प्लस 1। x टेंड्स टू 0 यानी कि यहाँ पर x लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 1 ये आपका 1 आ गया है। अब आप देखिए आपकी जो f ऑफ 0 था, आपका जो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव था, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट थी, वो इक्वल आ गया है किसके, लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx, और सभी का मान कितना आया है 1 के इक्वल आ गया है। तो बेटा देखो ये फंक्शन आपका 1 से 0 से लेस देन पर भी कंटिन्यूअस है, 0 से ग्रेटर देन पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, और 0 पर भी कंटिन्यूअस है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। फंक्शन आपका क्या है, सभी जगह कंटिन्यूअस है। एट एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सभी पॉइंट पर ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन होंगी। x डज नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू पर दोनों पर फंक्शन की सेम डेफिनेशन है। हमने यहाँ कंडीशन दी है x डज नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 नहीं होगा तो x इज लेस देन 0 हो सकता है या फिर x इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये दो कंडीशन होंगी। यानी इन दोनों कंडीशन पर फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर और साइन x अपॉन 1, साइन 1 अपॉन x, चलिए is continuous function determined if defined by is a continuous function। तो बेटा जब आप इसमें देखोगे ना, हम एक ही पर ले लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू के बजाय हम x डज नॉट इक्वल टू 0 पर ही लेते हैं इसका फंक्शन को। तो fx इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, और इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 तो ही हम यहाँ केस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल डेफिनेशन है तो इसकी जरूरत नहीं होगी। तो चलिएगा एट x डज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में हम लेंगे, है ना। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, आपका फंक्शन है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर और साइन 1 अपॉन एक्स। तो बेटा एक्स स्क्वायर तो आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एक्स स्क्वायर इज, सो ये तो आपका कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, ये तो आपका कंटिन्यूअस हो गया। अब बात करेंगे साइन 1 अपॉन एक्स की। हम जानते हैं कि साइन एक्स आपका क्या है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। लेकिन साइन 1 अपॉन एक्स भी आपका कंटिन्यूअस होगा। साइन 1 अपॉन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस वेर x डज नॉट इक्वल टू 0, जब x आपका 0 नहीं होगा। ये तो कंडीशन ही दे दी ना, x 0 ही नहीं है, तो ये तो खुद ही यहाँ पर कंडीशन दे दी है ना इन्होंने। देखो इस केस में क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं है, बाकी पर तो हम फंक्शन को देख सकते हैं। तो अगर x 0 होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बट हम तो केस वही ले रहे हैं कि x डज नॉट इक्वल टू 0। तो साइन 1 अपॉन एक्स भी यहाँ पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि साइन एक्स तो कंटिन्यूअस होता है, तो साइन के साथ जो भी एक्स होगा वो आपका कंटिन्यूअस होगा। एक्स 1 अपॉन, यहाँ पर एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स है, एक्स हमने मान लिया है, खुद ही दे रखा है, पॉइंट ही आपको दे दिया है कि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ पर भी ये आपका पूरा ही फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये ऑलरेडी आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड केस क्या है, सेकंड केस, केस 2।
देखो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका क्या है, 0 है। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, f ऑफ x भी आपका 0 होगा। तो यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लेंगे चाहे आप राइट हैंड लें, फंक्शन तो आपका एक ही सिंगल डेफिनेशन है ना। तो यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें बेटा आप लिमिट भी लेना चाहे ना, f ऑफ 0 भी आपका 0 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 fx लें तो बेटा ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो f ऑफ 0 इक्वल आ गया है किसके, लिमिट x टेंस टू 0 और fx। तो फंक्शन आपका ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा। तो कुछ चीजें यहाँ पर अंडरस्टूड हैं, तो इसको आप कर लेंगे। और ये हमने आज की क्लास में यहाँ पर बात की है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसमें जो आपके पास दो फंक्शन होते हैं, दोनों फंक्शन में से आपके पास दोनों फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये इन दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, ऑल्सो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। और जब आप इनको डिवाइड करोगे दोनों फंक्शंस को, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन आपके क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। और इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व किए हैं। कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको आप नोट कीजिएगा और हम नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको आप नोट करेंगे कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x इफ x इज डज नॉट इक्वल टू 0 और -1 इफ x इज इक्वल टू 0। दो केस हैं, इसको चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अलग केस में जब x आपका 0 नहीं होगा तो x या तो आपका ग्रेटर देन 0 होगा या तो x इज लेस देन 0 होगा। तो इसको या तो आप दो केस में डिवाइड करें या किसी सिंगल केस में आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि sin x आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस पर सिंगल डेफिनेशन है तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।